नमस्ते। एसएससी प्लैनेट में आपका स्वागत है। सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अपना भविष्य सुरक्षित करें। 3 जनवरी 2026 हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किस स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो ये किया है प्रलय। कौन सी है? प्रलय का। ठीक है, लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया है। ठीक है, प्रलय किसके द्वारा विकसित है? तो विकसित है डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, विकसित है किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, लॉन्च कहाँ पे हुई है? ये हुई अब्दुल कलाम द्वीप पे। ठीक, कहाँ पे? अब्दुल कलाम द्वीप पे। ठीक, कहाँ पे है ये अब्दुल कलाम द्वीप? ये है उड़ीसा में आपका। ठीक है, क्वासी बैलिस्टिक मतलब पथ बदलने में सक्षम दुश्मन की मिसाइल रक्षा को चकमा देना। कुल मिला के अपना रास्ता है स्वयं बदल लेती है। क्वासी का मतलब होता है कि अपना रास्ता स्वयं बदलने की। ठीक, रास्ता बदलने की क्षमता। ठीक, इससे क्या होगा कि जो उसकी एंटी मिसाइल सिस्टम होगी विपक्ष मतलब विपक्षी देश की, दुश्मन देश की, उससे बचत मिलेगी इसको। ठीक, रास्ता बदलने में सक्षम, क्वासी का मतलब ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने श्रीहरिकोटा में एसएसएलवी के किस चरण का सफल स्टैटिक परीक्षण किया है? तो ये किया है तीसरा चरण, तृतीय चरण SS3 जिसको कहा गया है। ठीक है, किस संस्था द्वारा किया गया है? इसरो द्वारा। ठीक, एसएसएलवी का मतलब क्या होता है? एसएसएलवी का मतलब होता है इसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, और उद्देश्य क्या है? छोटे उपग्रहों को कम लागत में प्रेषण करना। ठीक है, कुल मिला के छोटे उपग्रह जो होंगे उनको कम लागत में लॉन्च करना, ये इसका उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा परीक्षण की गई प्रलय मिसाइल का स्ट्राइक रेंज क्या है? तो स्ट्राइक रेंज पूछी गई है प्रलय मिसाइल की, तो ये है 150 से 500 किलोमीटर। कितना? 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है। ठीक, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। कौन सी है प्रलय मिसाइल? सरफेस टू सरफेस। ठीक, पारंपरिक कन्वल्सन वॉरहेड पे काम करती है। ठीक, और ये भारतीय थल सेना के लिए विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय सिंघल जी को। किसको? अजय सिंघल जी को। ठीक है, डीजीपी जो होता है ये राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, आईपीएस कैडर से इनकी नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है नंदिनी चक्रवर्ती ने। किसने? नंदिनी चक्रवर्ती ने। ठीक है, नंदिनी चक्रवर्ती ने चीफ सेक्रेटरी का जो पद संभाला है। चीफ सेक्रेटरी क्या होता है? राज्य प्रशासन का सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन बने हैं? किसके बने हैं? रेल विकास निगम लिमिटेड के। तो ये बने हैं सलीम अहमद। कौन बने हैं? सलीम अहमद। ठीक, सलीम अहमद जो है ये रेलवे विकास निगम लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। ठीक है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं उनकी देखरेख करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के बाद महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? ठीक, तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। ठीक, दीप्ति शर्मा ने कितने विकेट ले लिए? टोटल टॉप पे 152 विकेट है इनके। ठीक, 152 विकेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगामी प्रो रेसलिंग लीग PWL की नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमन सहरावत। कौन? अमन सहरावत बने हैं। ठीक, अमन सहरावत। प्रो रेसलिंग लीग का मतलब प्रोफेशनल रेसलिंग लीग होता है। ठीक, ओलंपिक वेट कैटेगरी में पहलवानी की बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रगति प्लेटफॉर्म की किस बैठक की अध्यक्षता की है? प्रगति प्लेटफॉर्म, तो ये की है 50वीं बैठक की। कौन सी? 50वीं बैठक की अध्यक्षता की है। प्रगति का मतलब होता है प्रोएक्टिव, फुल फॉर्म इसका लिख लो, पूछा जा सकता है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। टाइमली
इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई की वित्त स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2027 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अनुमानित जीएनपीए कितना, अनुपात कितना होगा? जीएनपीए अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो ये 1.9% है। कितना? 1.9%। जीएनपीए क्या होता है? जीएनपीए होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक, ये कितना है? ये 1.9% है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश 21वें सदस्य के रूप में यूरो मुद्रा संघ में शामिल हुआ है? तो 21वां सदस्य जो बना है वो बना है बुल्गारिया। कौन बना है? बुल्गारिया बना है 21वां सदस्य। किसका? यूरो मुद्रा संघ का। ठीक, कब शामिल हुआ है? तो 1 जनवरी 2026 को हुआ है। यूरो जोन क्या होता है? यूरो अपनाने वाले देश होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना की कौन सी पशु टुकड़ी मार्च करेगी? ठीक, तो जो पशु टुकड़ी मार्च करेगी उसका नाम है रीमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स। ठीक, क्या नाम है? रीमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स। ठीक, भारतीय सेना की पशु सेवा शाखा से घोड़े, खच्चर, कुत्तों की देखभाल करने वाले हैं। ठीक है, पहली बार परेड में भागीदारी करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की हाई स्पीड ट्रायल कितनी अधिकतम गति पर पूरा किया गया है? तो ये किया गया है 180 से 182 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 180 से 182 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख डिप्टी चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? वायुसेना के उप प्रमुख, तो ये संभाला है एयर मार्शल नागेश कुमार ने। किसने? नागेश कपूर ने, सॉरी, एयर मार्शल नागेश कपूर ने। ठीक, डिप्टी चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दूरसंचार कंपनी ने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है बीएसएनएल ने। किसने? बीएसएनएल ने की है। ठीक, वाईफाई के माध्यम से कॉल की बात कही गई इसमें, वीओ वाईफाई जो है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? ठीक, तो ये है रेले प्रकीर्णन। कौन सी? रेले प्रकीर्णन जो है वो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल होने की बात कही गई। अगला क्वेश्चन हमारा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किस अंतरराष्ट्रीय अभिसमय से संबंधित है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये है रामसर कन्वेक्शन से। किससे रिलेटेड है? रामसर कन्वेक्शन से रिलेटेड है। ठीक, रामसर कन्वेक्शन से। ठीक है, रामसर कन्वेक्शन से, जिसको वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला के प्रदूषक की सांद्रता बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला में प्रदूषक बढ़ने को, तो इसको कहते हैं जैव आवर्धन। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्य को गठन कर सकती है? तो ये है अनुच्छेद 3। कौन सा है? अनुच्छेद 3। ठीक, नए राज्यों का गठन। एक में क्या है? राज्यों का संघ होगा। 2 में है बाहरी राज्यों का प्रवेश। 3 में है आंतरिक राज्यों का गठन व उनके सीमा में परिवर्तन। ठीक है, तो आज ही करंट हमारी यहीं तक रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।